विश्व विख्यात परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने मनुष्य शरीर का महत्व समझाते हुए संदेश दिया है कि आप सोचिए, ये मनुष्य शरीर आपको किस काम के लिए मिला है और आप इसको किस काम में लगा रहे हैं। फिर समय निकल जाएगा तो खाली हाथ चले जाओगे। तो कहा ना कि कौड़ी बदले जाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। तो अब अगर इसको आप नहीं समझ पाओ कि यह मनुष्य शरीर यह किस काम के लिए मिला है और किस काम में हम इसको लगा रहे हैं, और यह हमारा जो शरीर है ये हीरा जैसा है, इसकी कीमत है, तो यह कौड़ी बदले जाए। ये आखिर में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वो हीरा बेशकीमती खो करके लड़का चला आया, उसके बदले उसको वही कौड़ी छदाम मिला, कुछ नहीं मिला। सारी कीमत उसकी समय निकल जाने के बाद जो उसने 1 घंटे का समय दिया था, आप समझो 25 मिनट का और 15 मिनट का समय दिया था, उसको जो उसने गंवा दिया, समझो कि बचपना गंवा दिया, जवानी गंवा दिया, बुढ़ापा खत्म कर दिया, उसको कुछ नहीं। ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगा जैसे उसको कुछ नहीं मिला, और आप खाली हाथ चले जाओगे। दिया उसने किस लिए इस शरीर को? किसने दिया? जिसके अंदर ये जीव, जिसकी अंश ये जीवात्मा बैठी हुई है, सतपुरुष ने दिया। यह सतपुरुष की ये अंश है, छोटा टुकड़ा है। किसके द्वारा इसको दिलवाया? काल भगवान के द्वारा इसको दिलवाया। उनके मसाला से आपका ये शरीर माँ के पेट में तैयार हुआ, और चूंकि इसमें ये जीवात्मा बैठी हुई है इसलिए ये बेशकीमती हो गया। कीमती तो ऐसे भी माँ का पेट का बच्चा अन्य जानवरों के पेट के बच्चे से कीमती होता है। अब अनजान में कोई बच्चे अबॉर्शन करा दे, बच्चे को निकलवा दे, या कोई पैसा ऐंठने वाला डॉक्टर मिल जाए और कह दे बच्चा सड़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऑपरेशन करा लो, पैसा के चक्कर में अबॉर्शन करा लो, और कोई करा दे। लेकिन कीमत उसकी बहुत है, क्योंकि एक देव दुर्लभ शरीर मिलने का एक मसाला तैयार हो रहा है, एक पुतला तैयार हो रहा है माँ के पेट में, तो वो बेशकीमती होता है। देखो, जिन बच्चियों के बच्चे जल्दी नहीं पैदा होते हैं, कितनी दुखी होती हैं, कितनी परेशान होती हैं, तो अबॉर्शन तो बच्चियों कभी कराना ही नहीं चाहिए। 2 महीना 3 महीना के बाद ये बच्चियां चली जाती हैं टेस्ट कराने के लिए, दिखावे के लिए कि हम टेस्ट कराते रहते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हमारे पास पैसा है, अच्छे लेबोरेटरी में जाते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं दिखावे के लिए। बस ये जाती हैं मशीन को लगा करके, बिजली की रेंज को दिखा करके उसको विकास को रोक देते हैं, रुक जाता है। इतनी ताकत शरीर में रहती नहीं है कि आपकी ताकत से वो बढ़ जाए। तो जब वो ताकत विकास की छीड़ हो जाती है तो कहते बच्चा बढ़ नहीं रहा है। अरे 2 महीने 3 महीने में क्या बढ़ेगा? 5 महीना के बाद तो जीवात्मा उसमें प्रवेश की जाती है, तब वो हिलता डुलता है, उसमें ताकत आती है, तब उसका पता चलता है। तो हाँ, फिर समझो कि कीमत तो इसकी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। और बाहर आने के बाद आप देखो, सरकारें भी ऐसा कानून बना रखी हैं कि हत्या का पाप फांसी, हत्या का कानून ऐसा बना दिया, मनुष्य मारने का ऐसा कानून बना दिया कि जिससे साबित हो जाए तो फांसी हो जाए। और संतों ने कहा मानव हत्या इतना बड़ा पाप कोई पाप ही नहीं होता है, तो मानव हत्या माफ नहीं होता है। और हत्याएं तो माफ हो जाती हैं, लेकिन मानव हत्या को जल्दी संत भी नहीं माफ करते हैं। इसलिए मानव हत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और आत्महत्या भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप आत्महत्या करने का होता है। जिस काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला, ये मानव मंदिर मिला,
आपने वो काम किया नहीं, इस मंदिर में अपनी आत्मा को जगाया नहीं, परमात्मा का दर्शन आपने किया नहीं, परमात्मा के इस अंश को, जीवात्मा को परमात्मा तक आपने पहुंचाया नहीं, और आपने अपने शरीर को खत्म कर दिया, तो उसकी सजा मिलेगी। प्रेत योनियों में जाना पड़ेगा, वहां मार पड़ेगी। मार इतनी मारते हैं प्रेत को कि 4-4 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, 10-10 किलोमीटर तक चिल्लाने की आवाज जाती है। कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। बहुत मार पड़ती है। मुंह पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, पेट भरता ही नहीं है, परेशान हमेशा रहते हैं। प्रेत योनि में चला जाना पड़ेगा। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आदमी की हत्या नहीं करनी चाहिए।